अंत में भीम जरासंध को उठाकर अखाड़े में पटकना प्रारंभ कर देता है तो सभा में राजकुमार और जरासंध के मंत्री चिंतित हो जाते हैं। भीम जरासंध को उठाकर भूमि पर पटक देता है तो श्री कृष्ण एक पग के 2 टुकड़े करके बताते हैं कि इसके भी 2 टुकड़े कर दो। फिर भीम जरासंध की एक टांग पर पैर रखकर दूसरी को पकड़कर जरासंध के 2 टुकड़े कर देता है। वह दोनों टुकड़े फिर से जुड़कर एक हो जाते हैं और जरासंध हंसते हुए उठ खड़ा होता है तो उसके समर्थक सभी हंसने लगते हैं। वह फिर से युद्ध करने लगता है तो भीम कुछ देर बाद फिर से उसके 2 टुकड़े कर देता है। ये टुकड़े फिर से जुड़ जाते हैं। भीम फिर से उसे मारने लगता है और भूमि पर पटककर श्री कृष्ण की ओर निराश भाव से देखता है कि अब क्या करूं, ये तो मर ही नहीं रहा। तब श्री कृष्ण अपने हाथ के पत्ते के दोनों टुकड़े को विपरीत दिशा में फेंक देते हैं। भीम समझ जाता है। तब वह जरासंध के फिर से 2 टुकड़े करके दोनों टुकड़े को एक दूसरे की विपरीत दिशा में फेंक देता है। जरासंध के वे दोनों टुकड़े कुछ देर तक तड़पते हैं और फिर शांत हो जाते हैं। तब भीम प्रसन्न होकर श्री कृष्ण की ओर देखता है। फिर जरासंध का पुत्र चीखता है, पिताश्री। इस पर उसका मंत्री कहता है, राजकुमार जी आप स्वयं को श्री कृष्ण के अधीन कर दीजिए। तभी उसका पुत्र श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर कहता है, मुझे क्षमा कर दो मधुसूदन, मैं मरना नहीं चाहता। तब श्री कृष्ण उसे अपने चरणों में से उठाकर कहते हैं, डरो मत पुत्र सहदेव, डरो मत, मैं तो केवल दुष्टों को ही दंड देता हूँ। तुम तो निरपराध हो। लो आज से तुम मगध के सम्राट हुए और जाकर अपने पिता की अंत्येष्टि का प्रबंध करो। महाराज युधिष्ठिर बहुत शीघ्र राजसूय यज्ञ करने वाले हैं, उसमें तुम मगध के प्रतिनिधि होकर आओ। सहदेव कहता है, जो आज्ञा प्रभु। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, जाओ जरासंध मेरे सम्मुख मृत्यु होने के कारण तुम भी स्वर्ग के अधिकारी हुए। जय श्री कृष्ण।